गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद ललित में। दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले हैं एक्सेल में पेज लेआउट मेनू। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्सेल का पेज लेआउट मेनू। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करा लेना है। एक्सेल को ओपन कराने के लिए एक शॉर्ट कमांड बताता हूँ आपको। वो शॉर्ट कमांड ये है कि कोई भी टॉपिक अगर हमें शॉर्ट की से करना है ऊपर, जैसे कि एक्सेल के बारे में बताता हूँ आज आपको। एक्सेल को अगर हमें रन कमांड के द्वारा ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सेल में विंडो के साथ आर बटन दबाते हैं। जिससे क्या होता है, अगर हम विंडो के साथ आर बटन को जब प्रेस करेंगे तो इसमें रन कमांड का ये ऑप्शन खुल गया है। रन कमांड खुल जाएगा और यहाँ पर हमें एक्सेल ओपन करने के लिए लिखना होता है एक्सेल। एक्सेल लिखकर जब आप ओके कराएंगे तो इसमें एक्सेल जो है ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। बट मुझे क्या है, आपको आज समझाना है। मैंने पहले से ही एक लेआउट तैयार कर रखा है जिसके द्वारा मुझे आपको पेज लेआउट मेनू बता। अगर मैं ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर टेबल बनी हुई है, अगर मैं इसे बनाता तो इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और इसे बनाने में या इसे बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। कि कौन सी सीट है, आप जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी होंगी उन्हें पता होगा कि एक्सेल की ये फर्स्ट सीट होती है। कौन सी? स्टूडेंट रिपोर्ट। कि कैसे हम स्टूडेंट की रिपोर्ट बनाकर रखते हैं। तो ये स्टूडेंट की रिपोर्ट है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पुरानी वीडियो नहीं देखी है ये, तो इस टेबल को बनाने के लिए आप पहले मेरी पुरानी वीडियो को देखें, तब यहाँ पर आकर आप सीखना पेज लेआउट में। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट में आपको दिख रहा है ऊपर एक सीट। अगर मैं सबसे पहले तो मान लो इस सीट का प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली जाना है यहाँ ऑफिस बटन पर। ऑफिस बटन पर जाने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा एक प्रिंट का ऑप्शन। ठीक, प्रिंट में हमें दोस्तों क्लिक नहीं करना है, हमें केवल माउस को यानी कर्सर को यहाँ पर ले जाना है, पॉइंटर को। उसके बाद यहाँ पर साइड में आएगा प्रिंट प्रीव्यू। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक कराएंगे तो हमें क्या दिखाएगा, ये प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है समझ लो पहले। जब भी हम किसी चीज़ का प्रिंट निकालते हैं तो उसे प्रिंट निकालने से पहले एक बार उसे चेक करते हैं। उस चेक करने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कराएंगे ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाएगा इस तरीके से। यहाँ पर ये आ रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कराऊंगा जूम बढ़ जाएगा इसका। फिर यहाँ पर दिखाएगा कि जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो किस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। तो अभी तक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर स्टूडेंट नेम से प्रिंट होगा, कहाँ तक, टोटल तक प्रिंट हो रहा है। यानी कि मैंने आगे और भी निकाला था, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज डिवीजन रिजल्ट, वो यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं आ रहा है। तो वो कहाँ प्रिंट होंगे, वो तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो वो जो है अगले पेज पर प्रिंट होकर आएगा। यानी कि जब इसका हम प्रिंट निकालेंगे तो ये जो सीट बनाई थी मैंने, ये दो पेज पर प्रिंट होकर आएगी। एक तो जो यहाँ पर मुझे अभी दिख रहा है ये, और जो बकाया था बचा हुआ वो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्लिक कराऊंगा तभी दिखेगा। यानी कि ये नए पेज पे प्रिंट होकर आएगा। क्योंकि जब भी हम जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे A4 शीट पे करेंगे, A4 शीट पे जब इसे हम प्रिंट करेंगे तो उसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है ना, उसे तो हम नहीं बढ़ा देते ना। तो उस पेज के हिसाब से हम देखेंगे, यहाँ तक जो टोटल दिख रहा है टोटल कॉलम तक ही प्रिंट होकर आएगा ये। तो टोटल कॉलम तक प्रिंट होकर आएगा। देखो एक लाइन भी आ रही है यहाँ पे, जब भी हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कराएंगे ये लाइन आ जाएगी। ये लाइन अब रहेगी हमारी, इसे अब हम हटा नहीं सकते। इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना है, फाइल को सेव करना है, दोबारा ओपन करना है, तब ये लाइन हटेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन के द्वारा ही इस पूरे मैटर को जो इधर का इस लाइन के राइट साइड में है
इसको हमें इस लाइन के लेफ्ट साइड में लेकर आना है, क्योंकि जो मैटर ये दिख रहा है राइट साइड में, ये भी हमें दूसरे पेज पे प्रिंट नहीं करना है, इसी पेज पे प्रिंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा शीट जो है हमें एक साथ प्रिंट करके निकालना है। तो अब करना क्या है हमें, करना ये है कि इसको सेट करके इस पेज को लाना है, यानी लाइन के इस तरफ लाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में मैंने जाकर देखा था, प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से मैंने चेक किया कि इसमें देखो लेफ्ट से कुछ गैप आ रहा है, ये गैप, और राइट से भी ये गैप जो आ रहा है ये, अगर मैं इस गैप को थोड़ा थोड़ा कम कर दूँ, ये यहाँ से ना लिखने की बजाय अगर मैं यहाँ लिख दूँ और ये यहाँ से ना लिखने की बजाय थोड़ा यहाँ से लिख दूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा पेज बढ़ेगा तो कॉलम भी बढ़ जाए, एक या दो कॉलम बढ़ सकते हैं। तो मैं पहले इसे सेट करूँगा इसको। ठीक है, लेफ्ट राइट से जो गैप दिख रहा था उसे हम कम करेंगे। तो उसे कम करने के लिए पेज लेआउट में ऑप्शन होता है मार्जिन का। मार्जिन का मतलब होता है जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जो गैप होता है उसे कम करने के लिए है, बढ़ाने के लिए। तो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेज मार्जिन पे हमें जाना है। अभी यहाँ पर नॉर्मल पेज है हमारा, तो नॉर्मल पेज में देखो टॉप से गैप कितना आता है, 0.75। ऐसे बॉटम से भी 0.75, ऐसे लेफ्ट से भी आ रहा है 0.7 और राइट से भी 0.7। तो हमें लेफ्ट राइट से ही गैप करना है, टॉप राइट से, टॉप और बॉटम से नहीं करना ना। तो मेन हमारे लिए जो जरूरी है वो है लेफ्ट और राइट। तो हमें लेफ्ट और राइट का देखना है। तो यहाँ पर तो आ रहा है गैप 0.7, 0.7। तो हमें इसे कम करना होगा ना, तभी तो गैप कम होगा। तो इससे कम देख लो, अगर मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ तो इसमें कम देखो, टॉप से भी 1 का है, बॉटम से भी 1 का है, लेफ्ट से भी 1 का, राइट से भी 1 का है। तो 1 का गैप है ये। तो ये तो ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा, बट हमें करना क्या है, कम करना है। तो यहाँ नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नैरो वाले में देखो यहाँ पर गैप है 0.25 और 0.25 राइट और लेफ्ट से, यानी इस पर हम क्लिक करा सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कराएंगे तो ये गैप कम हो गया। आप देखो ये लाइन भी बढ़ गई है, दिख रही है ना आपको यहाँ? लाइन पहले कहाँ आ रही थी, यहाँ टोटल के पास आ रही थी, अब मिनिमम के पास पहुंच गई, यानी कि एक कॉलम हम ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं। देख लो एक बार चेक करके, अब हमारा मिनिमम भी आता होगा इसी पेज का। अरे बाकी का जो मैटर है नए पेज दूसरे पेज पे आ रहा है। तो हमें ऐसे ही करके ये भी मैटर इसी पेज पर ही लाना है। अब इसे लाने के लिए हमें करना क्या है, सिंपल। अब जो भी गैप हमने यहाँ से कम किया था, ठीक है, कम कर दिया। अगर मुझे लग रहा है इससे भी कम करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। इससे कम करने के लिए मुझे कस्टम मार्जिन में जाना है, यहाँ से लेफ्ट और राइट, यहाँ से गैप कम करना है। जीरो कर दिया मैंने, जीरो कर दिया मैंने, ओके कर दिया। ठीक है, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो इस तरीके से देख लो एक बार प्रिंट प्रीव्यू में जाकर। ठीक है, तो करना क्या है, अब हमें सिंपली जो है मार्जिन पे कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि मार्जिन से जितने भी मार्जिन हमें कम करना था कम कर दिया, बिल्कुल जीरो जीरो कर दिया हमने। तो अब क्या करेंगे हम, अब एक काम और कर सकते हैं कि जो कॉलम दिख रहे हैं हमें ये, इनकी जो एक्स्ट्रा ब्रेथ दिख रही है, ब्रेथ चौड़ाई, इस एक्स्ट्रा चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर लें। जितनी ज़रूरत है उतना ही रखेंगे ना, एक्स्ट्रा जो है गैप इसे कम कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। जितना कम करना है उतना ही, ज़्यादा नहीं करना है, कटे ना ही कुछ भी। ठीक है, देखो मैक्सिमम तक आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम भी प्रिंट हो सकता है इस पेज पर। तो ऐसे सेट कर लेंगे, देखो एवरेज भी आ गया है इसका, यानी एवरेज तक हम प्रिंट कर सकते हैं। इसे देखो आ रहा है ना। तो अपने इसे सेट किया तो देखो थोड़ा सा हमारा बढ़ गया, एवरेज तक हम प्रिंट कर सकते हैं आराम से। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो पेज को देखेंगे, यहाँ से साइज, पेज का साइज क्या है, लेटर है, लेटर से जो गैप है हमारा वो है 8.5, यानी कि 8.5 का। तो यहाँ पर A4 रखते हैं हम, तो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा, इससे पीछे आ गया क्योंकि वो लेटर पेज था। और जब भी हम इसे प्रिंट करते हैं कि इस पर A4 वाले पर, A4 का जो साइज होता है उसके हिसाब से ये मैक्सिमम तक प्रिंट होकर आएगा, वो लेटर के हिसाब से आ रहा था एवरेज था। तो हमें पेज तो A4 ही रखना है। अब इसके हिसाब से सेट करना है, इसके हिसाब से सेट करने के लिए हमें करना क्या है, 3 कॉलम और बढ़ाने हैं अभी प्रिंट के लिए। ठीक है, तो ना तो हम मार्जिन को कम कर सकते हैं क्योंकि वो हो गई, और ना ही साइज को बदल सकते हैं क्योंकि पेज साइज तो वही रहेगा A4 ही। अब हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन, ऐसा कर लेना है कि सीट को यहाँ पर नीचे ज़्यादा मैटर नहीं है ना,
हम शीट को लंबाई में ना प्रिंट करके चौड़ाई में प्रिंट कर लें। तो हम ओरिएंटेशन में जाकर पेज को लंबाई में ना प्रिंट करके चौड़ाई में कराएंगे। चौड़ाई में देखो कराएंगे तो देखो पी कॉलम तक का प्रिंट होकर आएगा यहाँ तक। अगर यहाँ मैं कुछ भी और लिख देता तो यहाँ तक का प्रिंट आ जाता, बट इस लाइन के इस तरफ लिखता, ये प्रिंट हमारा दूसरे पेज पर आता। तो देखो पेज को चौड़ाई में भी कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है लंबाई में ही निकालना है तो हम लंबाई में ही करेंगे। और इसे सेट कैसे करना है लंबाई में, तो एक काम और कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको स्केल का, स्केल स्केल वाले ऑप्शन में 100% है। तो यहाँ से साइज को कम कर दो। देखो ठीक, अब आ गया, देखो ये लाइन यहाँ तक आ गई ना। अब देख लेना एक बार प्रिंट में जाकर कि प्रिंट आ रहा है नहीं आ रहा है, केवल लाइन ही दिख रही है। तो प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू के लिए करेंगे, देखो प्रिंट होकर आ रहा है ना रिजल्ट तक। अब उससे हुआ क्या था स्केल वाले से ऑप्शन में, उस स्केल वाले ऑप्शन से ये हुआ कि जो भी ये मैटर लिखा था इसका साइज कम हो गया। तो अब छोटा छोटा दिख रहा है, पहले बड़ा बड़ा दिख रहा था। अगर मैं स्केल देखो बढ़ा के दिखाऊंगा आपको फिर से, तो ये कम तो आ रहा है, बट वहां पर साइज बढ़ के आता होगा अब इसका, आ रहा है ना देखो इससे। तो साइज कम कर देता है, तो हाँ हम साइज कम कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है। तो यहाँ से इससे के सेट करके साइज कम हो जाएगा, तो क्या फ़र्क है, हमारा डाटा तो आ जाएगा इस तरीके से। आगे चलो ये भी हो गया, सेट हो गया। अब चलो, अब अगर प्रिंट निकालना है, जैसे अभी हमने पूरा पेज सेट कर दिया, ठीक है। अगर हमें इसका प्रिंट निकालना है बट हमसे बोला गया है कि अब इसका प्रिंट निकालो टोटल तक। अब यार मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से टोटल तक प्रिंट निकालना है, तो इसको कम करूँ क्या, यानी कि अब मुझे फिर से बढ़ाने पड़ेंगे या फिर कम करने होंगे, नहीं। अब हम दोबारा सेट नहीं करेंगे इसे, हम क्या करेंगे, टोटल तक बोला है तो टोटल तक हम प्रिंट की कमांड लगा देंगे कि केवल टोटल टोटल तक ही हमारा प्रिंट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितना बोला गया है टोटल तक बोला तो टोटल तक टेबल को करा लिया हमने सिलेक्ट। और यहाँ से प्रिंट एरिया का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर सेट कर देंगे प्रिंट एरिया कि इतना ही हमें प्रिंट करना। तो जैसे ही हम सेट कराएंगे वो लाइन देखो यहाँ से हट गई, वो लाइन कम आ गई, यहाँ पर आ गई, इतना एरिया सेट कर दिया। अब जब हम प्रिंट निकालेंगे तो इतना ही प्रिंट होकर आएगा, ये नहीं आएगा। देख लो एक बार जाकर प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। बाकी का पेज खाली आ रहा है ना, लिखा हुआ तो है बट आ नहीं रहा प्रिंट में, क्यों, क्योंकि हमने सेट करके रखा है इतना, तो इतना ही प्रिंट होकर आएगा। अगर हमें अगर पूरा बोला गया कि रिजल्ट तक निकालो, तो हम क्या करेंगे, जो सेट किया है प्रिंट एरिया इसे हटाएंगे। इसे हटाने के लिए हमें जाना है प्रिंट एरिया में और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है। जैसे क्लियर करेंगे वो एरिया हट गया और दोबारा हमारा वापस वहीं पर आ गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे तो यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक, जैसे ही क्लिक कराएंगे तो जहाँ पर क्लिक था वहां से पेज ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये पेज हमारा एक दूसरे पर आएगा प्रिंट होगा, ये दूसरे पेज पर आएगा, ये तीसरे पर आएगा, ये चौथे पर आएगा। यानी इस तरीके से हम ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है मैक्सिमम तक प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट एरिया सेट ना करके ब्रेक करा देंगे, ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक जहाँ से करना चाहे वहां से ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक हो रहा है वहीं से पेज, इस तरीके, ठीक है। रिमूव ऑल पेज ब्रेक, हट जाएंगे एक ही बार में सब, इस तरीके से। अब ये यहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्केल फिर से 100% हो गई, इसलिए यहाँ पर आ गई। तो हमें जहाँ पर सेट करना है कम करके सेट कर लेंगे इसे दोबारा, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ कुछ इमेज दिए हैं सिंपल इस तरीके से। ये इमेज अगर हमें लगानी है सीट पर तो हम ये इमेज लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली लगानी है तो मैं ये लगाना है, तो इस पर क्लिक कराओ और ये सीट आ जाएगी पूरी शीट पर। ये जो पिक्चर है पूरी शीट पर आएगी, ठीक है। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे, हट जाएगी। लगाना है तो लगा सकते हैं, सिंपली क्लिक करना है बस हमें। क्लिक या तो इस पर डबल क्लिक करा दो या फिर इंसर्ट कर दो क्लिक करके, तब भी आ जाएगी। डिलीट डिलीट कर दो। अब एक ऑप्शन है प्रिंट टाइटल, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा डाटा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ और पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद एक ऑप्शन आता है प्रिंट टाइटल। अब प्रिंट टाइटल में क्या करना है, जैसे ये डाटा हमारे पास है, ठीक है। अब ये डाटा हमारे कई पेजों में प्रिंट होकर आएगा, देखते हैं पहले से। यहाँ से जाएंगे, यहाँ मिलेगा प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पे जब हम क्लिक कराएंगे तब यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा हमें। यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है ये ऊपर की साइड में पहले पेज पर क्या आ रहा है, नेम है, क्लास है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सारे सब्जेक्ट पढ़ के आ रहा है ना, कि एवरेज कौन सा है, डिवीजन किसका, ये क्या है, रिजल्ट है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू।
ठीक है, सब कुछ लिख के आ रहा है। बट जैसे हम सेकंड पेज पे जाएँगे, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट पेज, जब हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक कराएँगे तो दूसरा पेज आएगा। बट यहाँ पर इसके ऊपर की साइड में टाइटल में लिख के नहीं आएगा कि ये नेम है, क्लास है, ये कौन-सा सब्जेक्ट के नंबर है, ये किस सब्जेक्ट में नंबर है, ठीक है? ये लिख के नहीं आ रहा है ये सब कुछ। ऐसे दूसरे पेज पर भी नहीं आ रहा, तीसरे पर भी नहीं आएगा और चौथे पर भी नहीं आएगा। जितने पेज हैं किसी पे नहीं आएगा। पहले पे तो आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट में तो सबसे ऊपर हमने नोट करके रखा है इसलिए आ रहा है। और भाई यहाँ पर हम कलर डिज़ाइन भी दे सकते हैं इस तरीके से। अगर हम चाहें तो इसे कलर लगाकर इस तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर हमें बॉर्डर लगाने हैं तो हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लाइनें भी आएँगी। तो हमने क्या किया, इसे सिलेक्ट करा लिया, यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। सबको सेंटर करना, सेंटर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पेज लेआउट में, प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर उस रो को इंसर्ट कर दो जो रो हमें रिपीट करनी है। कौन सी रो रिपीट करनी है? ये फर्स्ट वाली। ये फर्स्ट वाले पे जैसे ही क्लिक कराएंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा, यानी 1 नंबर की जो रो है, 1 नंबर वाली पूरी सिलेक्ट हो गई, उसकी रेंज आ गई। जैसे ही ओके कराएंगे, अब हम जाएंगे यहाँ से ऑफिस बटन में, प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू इस पर क्लिक कराएंगे। तब यहाँ पर देखेंगे पहला पेज तो देखो आ रहा है हमारा, बट हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक कराएंगे तो ये इस पर भी आएगा, दूसरे पेज पर भी, नेक्स्ट तीसरे पेज पर भी आ रहा है, नेक्स्ट चौथे पेज पर भी आ रहा है। यानी कि ये जो फर्स्ट रो है ये सभी पर आएगी रिपीट होकर, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को रिपीट कराया है एट टॉप। टॉप मतलब ऊपर की साइड में, तो देखो ऊपर की साइड में हर एक पेज पर आ रही है, आ रही इस तरीके से। अगर हम इसे हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रिंट होकर ना आए सभी पेज पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शन पे दोबारा जाएंगे और यहाँ से हमें जो हमने इंसर्ट कराया था फर्स्ट रो को, इसे हटा देंगे। इसे हटाने के बाद ओके करा देंगे और अब जाकर फिर से चेक करेंगे हटा या नहीं हटा। तो प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कराएंगे तो पहले पे तो आ रहा है, क्योंकि पहले पे तो हमने उसे लिख के रखा है। नेक्स्ट पेज पे क्लिक कराएंगे, यहाँ पर नहीं आएगा, देखो नेक्स्ट पेज यहाँ पर भी नहीं आया, नेक्स्ट पेज यहाँ पर भी नहीं आया, हटा दिया। ठीक है, लगाना है तो उसे यस करा देंगे, हटाना है तो उसे हटा देंगे। ये जो बॉर्डर मैंने लगाए हैं, अगर मुझे इसे हटाना पड़े तो मैं हटा सकता हूँ। जैसे मैंने ये बॉर्डर लगाया है, मैं इसे हटा दूंगा, वहीं से जाकर होम में जाकर बॉर्डर में जाकर नो बॉर्डर, हट गया। अभी मैं इसका जब प्रिंट निकालूंगा तो ध्यान से देखना, प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पर लाइनें नहीं आ रही, नहीं आ रही ना यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पेज लेआउट में यहाँ पर देखो साइड में 4 ऑप्शन दिए हैं। एक 2 दिए हैं गाइडलाइंस के, 2 दिए हेडिंग्स के। तो गाइडलाइंस का मतलब होती है ये लाइनें। ये लाइनें हमें दिख रही हैं अभी ना, अगर हम यहाँ व्यू पर क्लिक करके है, हमारा टिक है तभी तो दिख रही हैं। अगर यहाँ इस टिक को हटा दें हम तो लाइनें दिखना भी बंद हो जाएंगी। अगर लगा देखना है चाहे यहाँ से क्लिक करा देंगे, बट जब हम इसका प्रिंट निकालना है तब ये लाइनें वहाँ शो नहीं करा देंगे। अगर हमें चाहते हैं कि जब हम प्रिंट करें वहाँ पर भी ये लाइनें आएँ, तो हमें यहाँ पे एक नीचे की साइड में ऑप्शन मिलेगा प्रिंट। प्रिंट में जाकर जब क्लिक करेंगे तब ये लाइनें प्रिंट होकर आएंगी, देखना आप। जब हम जाएंगे प्रिंट में, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कराएंगे, देखो यहाँ पर लाइनें शो करा रही हैं। कि इस पेज पे ही कराएंगे, दूसरे पेज पर जितने पेज हैं सब पर आएंगे, आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और देखो ध्यान से, कि यहाँ पर जो ऊपर कॉलम के नाम और रो के नाम आते हैं वो नहीं आ रहा है। जैसे ए बी सी डी करके कॉलम के नाम आते हैं, 1 2 3 करके ये रो के नाम आते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तब नहीं आ रहा है ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, व्यू। व्यू का मतलब ये टिक व्यू पर लगा है तभी यहाँ पर शो करा रहा है। अगर यहाँ से भी व्यू पर टिक हटा देंगे तो ये दिखना भी बंद हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखना है तो यहाँ से इस पर टिक रखना है और इसको प्रिंट भी करना है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें प्रिंट में भी आए, तो यहाँ प्रिंट वाले पर भी टिक कर दो। अब जाके एक बार चेक करेंगे हम, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, अरे इस तरीके से। तो ये ऑप्शन थे हमारे गाइडलाइंस और हेडिंग्स के। ठीक है, तो ये था हमारा पेज लेआउट मेनू। अब हमारा पेज लेआउट मेनू कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में सीखेंगे फार्मूलाज। थैंक यू।